शादी का मौका आता है, जब शादी का टाइम आता है, तो हमारे नौजवान जो दूल्हा होता है उसके पास आकर के कहते हैं, मसलन साजिद भाई कल दूल्हा बनेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्त आया, आने के बाद में कहने लगा, अल्लाह अल्लाह साजिद भाई तुम्हें डीजा बजाना है, साजिद भाई तुम्हें रंडियों को नचाना है, साजिद भाई तुम्हें दुनियावी अय्याशी करनी है, साजिद भाई तुम्हें मक्कारी करनी है। लेकिन कसम रब्बे काबा की वो मुस्तफा का दीवाना होगा, क्या कहेगा? यही कहेगा, अरे सुनो हम शैतान वाले नहीं बल्कि हम रहमान वाले हैं, हम दुनिया वाले नहीं बल्कि हम मुस्तफा वाले हैं। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह अकबर कबीरा। कहने वाला कह सकता है, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, क्या सवाल कर सकता है? कहने वाला ये कह सकता है, साजिद भाई अभी तो बारात गई नहीं है, आखिर जलसा कैसा? अभी तो जो है बारातियों ने खाना खाया नहीं, ये जलसा कैसा? अभी तो बारात सर से सीजा नहीं, सर पे सेरा नहीं सजा, ये बारात कैसे, ये जो है जलसा कैसे? आप जो आका की महफिल को क्यों सजा रहे हैं? अभी वलीमा हुआ नहीं, आका का मिलाद कैसे सजा रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। सर पे जो है इमामा नहीं बंधा है, आप मुस्तफा का जलसा क्यों सजा रहे हैं? इतना सुनना था तो साजिद भाई जवाब देंगे, क्या कहेंगे? ए दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, ए दुनिया वालों अपनी ज़बानें बंद कर लो और हमारा सवाल हमारा जवाब सुनो। कसम रब्बे काबा की, दुनिया में अगर हमारी शादी हुई है, हो सकता है हमारी कार जाए, अल्लाह ना करे कुछ परेशानी आ जाए, अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे कोई परेशानी आ जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। हमने मरे की रात में मुस्तफा को राजी कर लिया है, आमिना के लाल को राजी कर लिया है और मुस्तफा हमसे राजी हो जाएंगे। कसम रब्बे काबा की, आका का जलसा इसलिए सजाया है ताकि कल को कोई परेशानी आने वाली होगी तो मुस्तफा के जिक्र की सदके तो फिर सारी परेशानी दूर होती नजर आएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बेहतरीन माशाअल्लाह। मुस्तफा के जिक्र के सदक़ों तो फैल सारी परेशानी दूर होती नजर आएगी। हजरात हमारे यहाँ पर और क्या होता है? होता ये है, अल्लाह अल्लाह जब शादी का टाइम आया, शादी का टाइम आया तो प्रधान कह रहे हैं कि भाई इमाम साहब अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो हम जाने। जब 3 तलाक दी तो कह रहे हैं इमाम साहब बताओ तलाक हुई कि नहीं हुई? एक साहब का मेरे पास ही फोन आया, क्या कि फोन पर तलाक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैंने कहा यार तूने ये तो पूछ लिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर तलाक देने से पहले ये मसला दरियाफ्त कर लेते, पूछ लेते तो अच्छा था। लेकिन तुम शादी के टाइम पर नहीं जाते और इमाम से जाकर के ये नहीं कहते, क्या इमाम साहब ये तो बताइए, क्या बताइए कि शादी कर रहा हूँ, आखिर ये बताएं मेरे आका ने क्या क्या किया था शादी के अंदर, मेरे आका की सुन्नत क्या है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है? क्या कभी हम इमाम के पास गए हैं? माइक वालों इसकी आवाज खोले तो कम मत करो। अल्लाहू अकबर कबीरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमने जो है अपने शादी के टाइम पर उस शैतान को राजी कर लिया है। शादी के टाइम पर अल्लाहू अकबर कबीरा हम दुनिया के यारों को राजी करते हैं, दुनिया के दोस्तों को राजी करते हैं, दुनिया के हमने तमाम दोस्तों को राजी कर लिया। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है, अरे जिस रब ने तुझे पैदा किया है, जिस रब ने अल्लाहू अकबर कबीरा तुम माँ के पेट में 9 महीने रहा, तेरे रब ने वहाँ पर भी तेरी परवरिश की है, तेरे रब ने अल्लाहू अकबर कबीरा। अरे जरा अपने रब को, अपने रब का तुम जो है एहसान करीम तो देखो। कसम रब्बे काबा की, पूरा इंसान का वजूद रब के एहसान से भरा हुआ है, लेकिन तू जो अल्लाहू अकबर कबीरा शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मुसलमान शैतान को राजी करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। ए मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, सारे दोस्त अगर नाराज होते हैं तो हो जाए, सारे रिश्तेदार नाराज होते हैं तो हो जाए, सारे अहबाब अगर नाराज होते हैं तो हो जाए, लेकिन याद रखना आमना का लाल नाराज नहीं होना चाहिए, अब्दुल्ला का बेटा नाराज नहीं होना चाहिए। तुम सारी दुनिया वालों से ये कह दो, क्या कह दो? जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, दिल को अगर चोट लगे तो मदीने की तरफ देख। झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो आपको किसी दुनियादार को राजी नहीं करना, बल्कि आमिना के लाल को राजी करना है, मुस्तफा को राजी करना है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, इमाम साहब ने कहा कि भाई डीजे मत बजाओ, इससे खुदा तबारक व तआला नाराज होता है, अल्लाह नाराज होता है। लेकिन जानते हो क्या कहते हैं लोग? आन करके कहते हैं इमाम साहब अपनी जबान खामोश रख लो वरना हिसाब हो जाएगा।
बात हंसने की रोने की बात है। इमाम साहब ने जुम्मे में तकरीर कर दी, करने के बाद में सारे मुक्तदी आन करके कहने लगे, हजरत तुम्हें जरूरत क्या थी इसके खिलाफ बोलने की? हमारा ईमान ये है। अरे हमारा ईमान तो ये होना चाहिए था। इमाम साहब के हुजरे में आन करके कहता, ओ इमाम साहब, आप तो मुस्तफा की शरीयत पर बोलते जाइए, सारा जमाना खिलाफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये आपका मुक्तदी है, हर वक्त आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन इमाम के हम जो है मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इतना कमजोर हमारा ईमान हो गया। तो बताओ, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हम तो किस पैगंबर के मानने वाले हैं यार, हम उस नबी के मानने वाले हैं। अगर जमीन पे खड़े होकर के मेरा पैगंबर आसमान की तरफ को इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा देता है। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं, तो उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें किरदार को अपनाना चाहिए। उसी पैगंबर के किरदार को हम अपनाएं। जब उस पैगंबर के हम किरदार को अपना लेंगे तो कोई कहने वाला कहेगा, जब सलारपुर के रहने वाले सुन्नी मुसलमान के किरदार का ये हाल है तो मदीने में रहने वाले इनके मुस्तफा का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं, बात सही है, हुसैन नहीं बना सकते, अबू बकर नहीं बना सकते, तो गुलाम अबू बकर सिद्दीक जरूर बना सकते हो। उमर नहीं बना सकते तो गुलाम उमर फारूक आजम जरूर बना सकते हो। उस्मान नहीं बना सकते तो गुलाम हजरत उस्मान जरूर बना सकते हो। हुसैन नहीं बना सकते तो गुलाम हुसैन जरूर बना सकते हो। मौला अली शेर खुदा नहीं बना सकते तो गुलाम मौला अली शेर खुदा बना लो। रब्बे काबा की हुसैन नहीं बना सकते, गुलाम हुसैन बना लो। गरीब नवाज नहीं बना सकते, गुलाम गरीब नवाज बना लो। बनाने के बाद में सारी दुनिया से पमागे दुहल तुम यही ऐलान करना, ए दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर में आया तो पैरों से मसल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बदल डालेंगे। मेरे अजीजों, ये हमारा किरदार नहीं जो हम शादी के टाइम पर करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब बारात घरों पे आती है, आने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे यहाँ पर स्वागत होता है। स्वागत क्या? स्वागत। 70 साल की बुढ़िया, मुंह में दांत में, पेट में हाथ नहीं, अपनी पोती से कह रही कि जा जल्दी जाकर के उसका स्वागत कर ले, तुझे शर्मो हया नहीं है। यहाँ तक कि तेरा जाना भी जायज नहीं था, लेकिन तू अपनी पोती को भेज रही है, उस जवान बच्ची को भेज रही है, जवान लड़की को भेज रही है। शर्मो हया कहाँ चली गई? ए मुसलमानों, अपने किरदारों को अपना लो। कसम खुदा की, हमने अपने आका के किरदार को अगर अपना लिया तो कसम रब्बे काबे की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। मैं तो सारी दुनिया में एक बात कहता हूँ, क्या मुस्तफा की शरीयत को फॉलो कर लो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन कसम रब्बे काबा की मुसलमान हर मोड़ पर कामयाब होता नजर आएगा। क्यों? हम मुस्तफा के नाम पर, मुस्तफा की जात पर, मुस्तफा के लिए हम जो है किसी की जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। क्यों? वजह ये है यार, अगर हमें सांसें मिली हैं तो मुस्तफा के सदके में मिली है, हमें जीना मिला है तो मुस्तफा के सदके में मिला है। हर चीज दुनिया का जर्रा जर्रा आमिना के लाल के सदके में मिला। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें शादियों में किसी दुनियावी तरीके को नहीं अपनाना, बल्कि आमिना के लाल के तरीके को अपनाना। आपसे कौन कहता कि जलसा कराओगे तभी शादी होगी? अगर जलसा ना भी करना चाह रहे तो जलसा मत कराओ, लेकिन सीधी सादी जो पहले हमारी शादी हुआ करती थी वही आज भी अगर हमारी शादी हो जाए। हमारे मतलब जो है दोस्त तो कहते हैं दूल्हा से आन करके कि जिस शादी में डीजे न बजे ऐसा लगता है कि वो 40 में हो रहा है। ये कौम के हालात है आज के। यार हम कहाँ चले गए, किस मोड़ पर चले गए? याद रखना, वो कौम कभी आबाद नहीं होती जो डीजों की तरह डीजों के आगे नाचती नजर आती। अब साहब हमारे घर में किसी का इंतकाल हुआ, शादी के टाइम पर हमने मस्जिद के इमाम की दावत करना भी भूल गए थे। मौलाना हारून साहब के पास आए, हजरत माफ कीजिए भूल गए। हमने कहा क्या तो कभी अपने खालू को भूला है, कभी अपने भाई को भूला है?
नहीं भूला। क्यों? तेरी नजर में इमाम की वो कीमत नहीं जो तेरे खालू की है। याद रखना मेरे भाई, जो इमाम की इज्जत करो, इमाम की कदर करो, इमाम की हमारी नजर में कदर होगी तो यकीनन हम वहां पर भी जो है मेरे भाई, ये भी हमारे लिए जरूरी है, इसको भी हम अपनाएं। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफीकाने उम्मत, जरा गौर तो करें हम किस दहाने पर जा रहे हैं। अब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया, होने के बाद में अब कह रहा है मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ, आओ। मदरसे में जाता है, जाने के बाद में कहा मुदर्रिस साहब आ जाइए। आने के बाद में आप जो है सारे बच्चों को लेकर के आ जाए, सारे तलबा को लेकर के आ जाए, उनकी दावत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तुझे मदरसे के बच्चों की दावत भी याद आ रही है, लेकिन शायद शादी के टाइम पर तू मदरसों के बच्चे की दावत भी भूल गया था, मस्जिद के इमाम की दावत भी भूल गया था। लेकिन जैसे ही तेरे बाप का जनाजा निकला है, तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, तो तू जाता है। जाने के बाद में अल्लाहु अकबर कबीरा, सबसे पहले मस्जिद के इमाम की दावत करता है और कहता है अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम साहब तुम्हें आना जरूरी है। ए मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो। अरे तीजे 40 में इन तमाम चीजों से इमामों को दूर रखो, और जो मतलब शरीयत जिस चीज को शरीयत ने बताया है उस चीज को फॉलो करो। और आगे सुनो, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम शादी के टाइम पर इमाम को भूल गए, लेकिन अब अगर तेरी मैया ने दूध पिलाया है तो शादी के टाइम पर अब डीजे बजा, गांव वालों से कह मैं अपने बाप का हिम्मतदार बेटा हूं, अब रंडियों को नचाऊंगा। अब अगर किसी के मैया ने दूध पिलाया है, जब किसी की शादी हुई तो इमाम साहब से कहा इमाम साहब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शादी का किसी का इंतकाल हुआ तो मस्जिद का इमाम याद आया। अब वो नचनिया की याद नहीं आ रही है, बुला उसी नचनिया को। बुलाने के बाद में कहे 3 दिन तक नचनियों को कब्र पे नचाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तोते उड़ जाएंगे, नानी याद आ जाएगी। मेरे भाइयों, क्या ऐसा है? नहीं है क्या? आप सोचते हैं कि मरने से पहले जो खुदा था मरने के बाद खुदा नहीं है, वो खुदा दूसरा खुदा है। माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है, बल्कि जो खुदा तेरी शादी के टाइम पर था वही खुदा तेरे मरने के बाद है। तेरे मरने के ये बीमारी मुसलमानों में इतने पाई जा रही है, इतने पाई जा रही है। मुसलमान जो है इस कदर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ मैं एक वाकया हुजूर की सीरत के ताल्लुक से सुनाना चाहता हूँ, जरा झूम के बोलते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल। मेरे नबी की उम्र 6 बरस। कितने? कुरान कहता है बेशक मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है। किसकी आइडियल है? मुस्तफा की जिंदगी। तो किसकी जिंदगी को अपनाना हमें? मुस्तफा के साथ। झूम के बोलो, नौजवानों के बाद आवाज नहीं निकल रही, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे लिए नमूना किसकी जिंदगी है? मुस्तफा की जिंदगी को हमें अपनाना है। आका की जिंदगी को जब हम अपनाएंगे, कसम रब्बे काबा की, आका की जिंदगी को अगर हमने अपना लिया, मुस्तफा की सीरत को अगर हमने अपना लिया, आका की जिंदगी कसम रब्बे काबा की हमें हर मोड़ पर सीधा रास्ता दिखाती है। मुस्तफा की जिंदगी हर मोड़ पर, हर जो है अल्लाह पर, हर जगह पर आका की जिंदगी हमें सीधा रास्ता दिखाती है। अब सुने, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत शहंशाह तरन्नुम मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात खत्म करो, 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो 6 बरस की मुस्तफ़ा की उम्र है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 6 बरस की मुस्तफ़ा की उम्र है, 6 बरस की। अब क्या हुआ? मक्का के अंदर तमाम जगहों पर क्या हो गया? मतलब कहत साली पड़ गई, हर जगह पर कहत साली पड़ गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। कसम रब्बे काबा की। जब मीटिंग लगाई तमाम लोगों ने और कहा एक काम करो कि जनाबे हजरत इस्माइल सलाम की औलाद में से जनाबे अबू तालिब मौजूद हैं, उनसे आप जाकर के दुआ कराइए, हो सकता है कि बारिश पड़ जाए। मतलब ऐसा आलम था, जानवर पानी की कमी से मर रहे थे, इंसान पानी की कमी से मतलब खिसक रहे थे, बिलक रहे थे। ऐसे आलम में अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम लोगों ने मीटिंग बनाई, मीटिंग को तशवीश करने के बाद में अल्लाह एक शख्स जाता है, जाने के बाद में कहता है ए जनाबे अबू तालिब आप चलिए हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हो सकता है बारिश
बारिश पड़ जाए। अब जनाब अबू तालिब ने मेरे नबी को साथ में लिया। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की उम्र 6 बरस की है, याद रखना। मेरे आका को साथ में लिया। लेने के बाद में मेरे आका को खाने काबा की दीवार से टेक लगा करके बैठा दिया। जनाब अबू तालिब, मुझसे किसी ने इस वाक़े की फरमाइश करी थी, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका को टेक लगा करके बिठाया। बिठाने के बाद में जनाब अबू तालिब दुआ कर रहे हैं। काफी देर हो गई, काफी अरसा हो गया, बारिश का नामो निशान नहीं है, बादल का नामो निशान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इतना देखा, देखने के बाद में पसीना आ गया जनाब अबू तालिब को। आए मुस्तफा की बारगाह में। आने के बाद में कहते हैं, क्या कहते हैं, ए भतीजे मोहम्मद, चलो आप हाथ उठा करके दुआ कर दो, हो सकता है बारिश पड़ जाए। सुभान अल्लाह। किस नबी की बारगाह में जनाब अबू तालिब गए हैं? वो नबी कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मंगता तो है मंगता, कुछ शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में गए। कौन से मुस्तफा? ये वो मुस्तफा है जो खाली कुएं को अगर लुआब दहन डाल देते हैं खाली कुएं में, तो मुस्तफा अपने लुआब दहन से कुएं को मीठा बना देते हैं, कुएं के पानी को मीठा बना देते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जरा गौर करना, मेरे मुस्तफा उठे। उठने के बाद में मेरे आका ने हाथों को उठाया। उठाने के बाद में दुआ की है। अभी मेरे आका के हाथ नीचे नहीं आए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा के हाथ नीचे नहीं आए हैं। क्या देखा? आगे बादल, पीछे बादल, दाएं बादल, बाएं बादल, चारों तरफ बादल ही बादल बरसने लगा। ऐसा पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, हक़ानियत की शान, सुन्नियत की पहचान, बोलो इमाम अहमद रज़ा खान तड़प गए। तड़पने के बाद में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। तो आए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज़ से जब तो आए मोहम्मद। तो हमें इस ऐसे शान वाले मुस्तफा की जिंदगी को अपनाना है। हमारे लिए ये दुनियावी जो एक्टर पैक्टर है, ये हमारे आइडियल नहीं, बल्कि हमारे आइडियल मदीने वाले मुस्तफा है। हमारे आइडियल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म, ये जो है हमारे असलाफ हमारे आइडियल है। खालिद बिन वलीद हमारे आइडियल है। तारिक इब्न ज़ियाद हमारे आइडियल है। इनकी जिंदगी को हमें फॉलो करना है। और जलसे का मकसद भी आप समझ लें, पूरी रात हम जलसा सुने और जो है सुबह को फजर की नमाज में सो रहे हैं, कुछ फायदा नहीं, मतलब जो रिजल्ट निकलना चाहिए। लेकिन ये फायदा कब होगा? ये फायदा तब होगा जब फजर की नमाज में मस्जिद 40 नमाजी थे, तो सुबह से ही 50 नमाजी होने चाहिए। पता चले ये जलसा सजाया था साजिद भाई के तमाम घर वालों ने, जलसे को रचाया था, ये जलसा कराना भी कामयाब हो गया है और उलमा का बाहर से तशरीफ लाना भी कामयाब हो गया। अल्लाह फरमाता है, बेशक मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है। मेरे साथ पढ़ें कलमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।